बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने जब से जंग छिड़ी है, जितने भी हमले किए हैं, आप उन सारे हमलों को पीछे कर दे। जो यमन ने कारनामा अब अंजाम दे दिया है, अमेरिका की 10 नस्लें भी याद करेंगी उनकी लड़ाई किससे हो गई है। और आज के बाद ना अमेरिका का F-35 महफूज है, ना कोई ड्रोन महफूज है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर महफूज है, ना कोई डिस्ट्रॉयर महफूज है। अमेरिका का कुछ भी महफूज नहीं। ना अमेरिका, ना बर्तानिया, ना दुनिया यूरोपियन कंट्रीज को भूल जाए, क्योंकि जो यमन ने आज हमला किया ये सबसे सबसे खतरनाक हमला था। ये वो हमला ही नहीं है जो पहले था। यमन ने सबसे पहले जो हमला किया है, आप हैरान होंगे, पहली दफा उसकी ड्रोन बोट, सबमरीन बोट्स ने हमला किया है और उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। ये असल में ड्रोन बोट्स जो है, ये अब तक सबसे ज्यादा यमन के लिए काबिले इत्तबार साबित हुई है, क्योंकि इसके बाद आप अमेरिका का 25 अरब डॉलर का सब कुछ तबाह कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर भी आप तबाह कर दें जो 2-4 अरब डॉलर का है, 5 अरब डॉलर का है, डिपेंड करता है कौन सा। और 25 अरब डॉलर अप टू 25 बिलियन डॉलर्स तक का इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले एक शिप को तबाह किया जो बल्गारिया जा रहा था, और हैरान होंगे आप जानकर ये बात कि उन्होंने मिसाइल मारे, चीजें तबाह की, लेकिन सबसे बढ़कर ड्रोन बोट उन्होंने भेजा जिसको सबमरीन छोटी सी बनाई है इन्होंने, उसने जाकर तबाह किया वहां से। यानी समंदर से ड्रोन मारा उन्होंने और वो सीधा हिट कर गया जाकर। और अजीब बात ये है, सारे का सारा अमेरिका का निजाम दरम भरम हो गया, कुछ भी नहीं वो बचा सके। फिर ये जरा मामला यहाँ तक नहीं है, उससे भी ज्यादा भयानक है। अमेरिका का पाकिस्तानी रुपीस में, इमेजिन कर लें, अमेरिका का पाकिस्तानी रुपीस में 1000 करोड़ रुपए का ड्रोन यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया है। MQ-9 रीपर ड्रोन, यानी आप अंदाजा कर लें, ये वो ड्रोन है जो दुनिया भर के अंदर अमेरिका सप्लाई करता है। ये अफगानिस्तान में भारत को मिल रहा है, यूरोप के पास है, इजराइल के पास, दुनिया में न जाने कहां कहां इन्होंने दिया हुआ है। किसी को छुप कर दिया है, किसी को एलानिया दिया है। ये ड्रोन यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। तकरीबन 480 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ड्रोन उड़ता है। और हैरान कुन बात यह है, 50,000 की फीट की बुलंदी के ऊपर, 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर तक ये परवाज करने की सलाहियत रखता है। अब ये नहीं पता अभी तक कि ये 30,000 फीट की बुलंदी पर था, 40,000 था, 20,000 था, लेकिन यमन ने वो कारनामा अंजाम दिया, उन्होंने अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया। अब ये बात सबसे अहम तरीन है कि 2 दिन पहले ईरान का मिसाइल सिस्टम आता है सारी दुनिया के सामने, और ईरान कहता है अब हम अमेरिका का कुछ भी तबाह कर सकते हैं, पूरे खित्ते का। और उसके बाद ईरान की जानिब से ऐलान होता है कि जी हम एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। अमेरिका को ये लगता है अच्छा इनका एयर डिफेंस सिस्टम आएगा। आज अमेरिका के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि होशियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। अब अमेरिका का कोई भी जेट तैयारा आ जाए, अमेरिका का कोई भी ड्रोन आ जाए, अमेरिका बर्तानिया के जहाज आ जाए, उन्होंने उड़ा देना है। क्या हकीकत भी आपको थ्रू आउट ये नहीं बता रहा था कि अगला हमला जो होगा वो बताएगा कि यमन कहां पर खड़ा है। उन्होंने उड़ा दिया इनका ड्रोन। आप बताएं ड्रोन क्या कह रहा था? असल में इनके पास नहीं थी इंटेलिजेंस मालूमात कि हमने कहां पर यमन को जाकर हमला करना है। आपको पता है ना कि 2-3 दिन पहले जब हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि क्या हुआ था, इन्होंने वहां पर जाकर हमला किया, यमन ने इनको बनाया था बेवकूफ। समझिए इस बात को जरा, अब आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये सारे गए वहां पर, उन्होंने प्लास्टिक के रखे हुए थे मिसाइल गत्ते की फैक्ट्री बनाई हुई थी। अमेरिका को उन्होंने किसी तरह इंफॉर्मेशन पास कर दी, और पास करने के लिए उनके पास दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और कहा जी यहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज है, नक्शे, सब कुछ कह दिया। अमरीकी आए बर्तानिया के साथ, रात के अंधेरे में उन्होंने आकर स्ट्राइक किया, हमला कर दिया, चले गए और खबर ब्रेक करवा दी, हमने इनकी फैक्ट्री तबाह कर दी, मिसाइल तबाह कर दिए, ड्रोन्स तबाह कर दिए, रेडार्स की जो साइट थी वो तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया, और जश्न मनाया कि हमने ये कर दी। ये बेवकूफ थे, वो प्लास्टिक के था सब कुछ, उन्होंने इनको पागल बनाया। ये वहां पर आ गए और वो जश्न मना रहे हैं कि हमने तो कहा। वो असल में इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका के जहाज आए,
हमें पता चले कितने आल्टीट्यूड पर ये उड़ रहे हैं, कितनी इनकी रेंज है, कैपेसिटी क्या है, कहां तक जा सकते हैं, कितने मिनट में आकर ऑपरेशन करके वापस जा सकते हैं, हमारे पास टाइम कितना होगा। ये सारी सूरत हाल ईरान के जो ऑफिसर्स थे, ईरान के एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, एविएशन के लोग थे, उनके जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग थे, वो सारे के सारे बैठे हुए थे यमन के अंदर बड़ी खुफिया जगह पर, और उनको पता था ये होने जा रहा। उन्होंने सारी चीजें इंफॉर्मेशन मॉनिटर करके, डाटा इकट्ठा करके ईरान लेकर के चाइना के साथ उन्होंने डिस्कस किया। चाइना के एक्सपर्ट्स ने उनको बताया और सारे मामला तय किए कि अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ हमला करना है, ये करना, वो करना है। अब करते करते क्या सूरत हाल पैदा हुई कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, सोचे क्या कमाल बात है। देखिए दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम आता है, धूम मचती है, हमने फलाना मुल्क ने एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया, फलाने ने ले लिया, फलाने ने ले लिया, हमने ये ताकत दिखाते हैं ना, हमला उमला करना कोई नहीं होता, सिर्फ ताकत दिखाते। ये मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें बताया भी नहीं दुनिया को। अमेरिका ने कहा कि हमले से पहले हम यहाँ पर अपना ड्रोन भेजेंगे, इन्होंने ड्रोन भेजा, इनको पता ही नहीं था उनका एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, उसने ड्रोन को मिसाइल मार के उड़ा दिया। अब ये वो चीज नहीं है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का ड्रोन उड़ा है और अफगान तालिबान एक पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, MQ-9 रिपर ड्रोन है, ऐसे उन्होंने मिसाइल मारा और तबाह कर दिया। ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट सूरत हाल है। पानियों में इंटरनेशनल वाटर्स पर वो उड़ा रहे हैं, फिर वहां से उड़ाकर वो यमन की साइड पर जासूसी के लिए लेकर आए कि नीचे हम सारा एरिया स्कैन करें, उसकी फुटेज बनाए। और मजे की बात क्या है कि रियल टाइम में वो फुटेज पीछे जा रही थी अमेरिका के कमांड सेंटर के अंदर, और वो देख रहे थे। और प्लान उसका ये था कि पहले जासूसी करे और उसके बाद बटन प्रेस करे, स्ट्राइक करे और ये उड़ा दे। यमन ने जब इसको डिटेक्ट किया, उन्होंने बटन दबाया और सीधा जाकर मिसाइल ने हिट किया और इनका ड्रोन ही तबाह कर दिया। अब अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है, आप सारे झटके 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि क्या हुआ अमेरिका के साथ, कैसे हुआ, क्या नहीं। इस बात के पीछे जो सूरत हाल जो सबसे ज्यादा अहम है, जो अब तक डिस्कस नहीं हो पा रही, अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। नंबर 1, समंदर के अंदर से ड्रोन हमला किया राइट टारगेट के ऊपर। नंबर 2, मिसाइल डायरेक्टली हिट किए